अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में एक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मेरी ऑन रेसिपी है और ये मैं अक्सर ऑर्डर्स में भी देती हूँ और घर के इसके लिए भी बनाती हूँ रमज़ान के लिए। तो आप इसे मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हो। और अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ पे मैंने चना बोटी से थोड़ी बड़ी बोटी करवा कर ली है गोश्त की। इस तरह से बोनलेस गोश्त लिया है, 250 ग्राम है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करके उबालने रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉश करके जो गोश्त रखा है बोटियाँ करके उसको हम डाल देंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर ड्रेन करके लिया है और उसी के साथ अब हम सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। क्योंकि ये मसाले आपको इस वक्त ज़्यादा लग रहे होंगे बट हमें आलू और सब्जियों के हिस्से का भी इसमें मसाला ऐड ऑन एक साथ ही कर देना है। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है। आप फिर भी जितना तीखा कम ज़्यादा करना चाहते हो उस हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है होल ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर लिया है मेरा होममेड गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, बहुत बारीक पाउडर नहीं है, और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। और उसी के आगे मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने भरकर लिया है हल्दी पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले एक जान हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने मसालों को अच्छी तरह से एक जान कर लिया है। अब गोश्त तो अपना पानी रिलीज़ करेगा बट हमें सीटियाँ लगानी है लो फ्लेम पर भी, तो यहाँ पे हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम अच्छी तरह से फिर से एक बार चला लेंगे और अब हम कुकर को ढक्कन लगाकर इसको बंद करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लेंगे। आपकी गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और उसी के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका गैस किस तरह से वर्कआउट करता है और कुकर किस तरह से वर्कआउट करता है। तो आइए अब हम इसे उबालने रखते हैं। यहाँ पर कुकर को मैंने हाई फ्लेम पर लगा दिया है। अब इसमें 1 सीटी आने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लूँगी और जब गोश्त उबल जाएगा फिर मैं आपको प्रेशर रिलीज़ करके बताती हूँ। आइए अब हम चेक करते हैं। इसको 4 से 5 सीटी मैंने लो फ्लेम पर खिला चुकी हूँ। अब इसको हम प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं ये गला है कि नहीं। ये देखिए पूरी तरह से बोटियाँ गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पर हमें जो इसके अंदर थोड़ा सा जो मसाला दिखाई दे रहा है, ये मसाले को हमने ऐसा लुत्पुत्ता ही रहने देना है सूप के साथ। अब हम इसको एक जो हमारा मैशर होता है पाव भाजी मैश करने का, उस मैशर से हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से बोटियों को मसल लेंगे। अच्छी तरह से इसको प्रेशर दे देंगे। देखिए मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए। देखिए बोटियाँ पूरी तरह से इस तरह से मैश होनी चाहिए। मैं इसको अच्छी तरह से मैश करके आपको बताती हूँ। मैंने अच्छी तरह से इसे मैशर से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं बोटियाँ बिल्कुल रेशा रेशा हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे एक थाले में और इसको हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। बोटियों को थाले में खाली करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने 1.25 किलो जितने मैंने 750 ग्राम के जितने आलू लिए हैं, जिसको नमक डालकर मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप अगर देखना चाहो तो ये नंग में है, करीब करीब 7 पीस है और इसको हम थोड़े से क्रंच रहने देंगे। इसको भी इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, हमें इसे ग्रेट नहीं करना, हमें इसे मैशर से ही इस तरह से मैश करके चंक्स रहने देना है। कुछ कुछ चंक्स रहने देंगे हम इसमें। मैशर की हेल्प से मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं जिसमें शिमला मिर्ची है और ये फ्रेश वाले जो मटर सीज़न में मिलते हैं वो है। और इन दोनों को मैंने नमक डालकर ब्लांच कर लिया है। 2 से 3 मिनट अलग अलग ब्लांच किया है आपको दिखाने के लिए। ये हाफ़ कप मटर है ब्लांच किए हुए और मीडियम साइज़ के 2 शिमला मिर्च मैंने कट किए थे। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बाकी रखना है। इसको 50% आपने कुक करना है शिमला मिर्ची को, और मटर को पूरी तरह से बॉईल कर ले। यहाँ पे बिग साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है जिसको हैंड चॉपर में मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ
यहाँ पर जो हमने गोश्त उबाल कर रखा था उसी के साथ अब हम गोश्त भी ऐड कर देंगे। इसीलिए हमने इसको लुत्पुता रखा था कि जब आलू में जाए तो हमारे जो कबाब है फैंसी कबाब वो ड्राई ना हो जाए। तो इस बात का आपने भी खास ख्याल रखना है कि इसे थोड़ा सा लुत्पुता ही रहने दे। जब उसमें थोड़ा सा पानी बचाओ उसी टाइम गैस बंद करके उसको मैश कर ले। यहाँ पे मैंने हरा कटा धनिया और फ्रेश पुदीना लिया है। आप भी ढेर सारा पुदीना और हरा कटा धनिया डालें। अब हम इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स होगा, चम्मच से नहीं कर पाएंगे आप। मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी और इस स्टेज पर आपने इसमें नमक मिर्ची सब कुछ चख लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप कोई भी चीज़ इसमें जो कम लगे वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो पूरा एक जान बैटर हो गया है। अब हम इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। किस तरह से कबाब बनाना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे हम। सबसे पहले हाथों को इस तरह से ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम एक पोर्शन लेंगे कबाब के लिए। आप जितने छोटे बड़े बनाना चाहते हो आप खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, और जो भी शेप देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट मैं इसे हमेशा राउंड शेप में ही बनाती हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन लिया है मैंने और इतनी साइज़ का बॉल बना है, एक नींबू की साइज़ का मैंने बॉल बनाया है। इसी तरह से सारे बनाकर मैं इसको ट्रे में रखती चली जाऊंगी। फिर इसका जो थर्ड वाला जो मेथड है किस तरह से इसे कोट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, सभी बॉल्स एक साइज़ के होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर इतनी क्वांटिटी जो मैंने बताई थी आपको आलू और गोश्त की, उसमें 31 बॉल बने हैं। अगर आप इससे थोड़े छोटे बनाओगे तो आपके 36 भी बन सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस ख़त्म हुआ। पहले बॉईल करना था गोश्त को, उसके बाद इस तरह से बॉल्स बनाना था। अब हम जाते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ, कोटिंग की तरफ। थर्ड प्रोसेस में हमें ये करना है कि इसकी कोटिंग के लिए इस तरह की कच्ची सेवई जो बाज़ारों में मिलती है वो आपने ले लेना है। जो भुनी हुई रहती है वो नहीं लेना, क्योंकि वो रोस्टेड जो होती है जैसे ही आप कबाब ऑयल में डालोगे वो पूरी काली पड़ जाएगी। तो आपने खास करके कच्ची रोस्टेड सेवई नहीं लेना है, कच्ची लेना है। तो आप बाज़ार में इजीली मिल जाती है। यहाँ पर मैं एक अंडा ले रही हूँ और अंडे को हम इसमें नमक डालकर इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अब हम इसे कोटिंग करना शुरू करते हैं। मैंने एग को अच्छी तरह से बीटन कर लिया है। यहाँ पर एक बॉल हम उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें लपेट लेंगे अंडे में, और लपेटने के बाद इसे फोक की हेल्प से हम डालेंगे सेवई में, और सेवई को हम इस तरह से जो सूखा हाथ है उसी से हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे और अच्छी तरह से इसे कोट करेंगे। हाथों की हेल्प से आपने इसे अच्छी तरह से कोट कर देना है। आप देख सकते हो इस तरह से आप चलाते हुए भी इसे कोट कर सकते हो। ये कोट अच्छी तरह से होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से कोट होने के बाद हम इसे एक दूसरी ट्रे में रखते चले जाएंगे। और इस स्टेज पर आपने क्या करना है, एक लेयर बनाने के बाद ऊपर पॉलीथीन या तो बटर पेपर रखकर इसको फ्रोज़न कर ले, सेकंड लेयर लगाकर। और फ्रोज़न करने के बाद 4 से 5 घंटे में ये फ्रोज़न हो जाएगा आपकी फ्रीज़र में। और उसके बाद आप इसे रमज़ान के लिए एक पॉलीथीन बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हो। और जब भी आपको फ्राई करना हो उस वक्त आपने 1 से 1.5 घंटे पहले इसको निकाल ले, क्योंकि इसमें आलू मिक्सिंग है। तो ये हो सकता है कि आपको अगर तलने का फ्राई करने का जजमेंट ना हो तो हो सकता है कि अंदर से ये बर्फ़ वाला रह जाए। तो आपने बिल्कुल इसे मतलब 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल लेना है। अदरवाइज़ अगर आपने टाइम पे भी निकाला है 15 से 20 मिनट पहले तब भी चलेगा, पर फिर उसको तलना आपने इस तरह से है कि बिल्कुल उसको मीडियम टू लो हीट पर आपने इसे फ्राई करना है ताकि अंदर तक उसका जो बर्फ़ जमा हो वो मेल्ट हो जाए। अब हम इसको इसी तरह से सारे कोट करेंगे और मैं कोट करने के बाद आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सारे कबाब्स को मैंने इस तरह से कोट कर लिया है। अब ये बिल्कुल फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। आप इस तरह से इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। ये महीने से 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आइए अब इसका फ्राई करने का टाइम आ गया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को डीप फ्राई करने के लिए गर्म कर लिया है और हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि एक बैच में आपके जितने पैन में आते हो उतने ही आप डालें, ओवर क्राउड ना करें, वरना इसकी कोटिंग ख़राब भी हो सकती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है।
अब इसको हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमारी इसमें कुक हुई हुई है, तो हमें लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट शर्त ये है कि अगर आप फ्रीज़र से निकाल कर 15-20 मिनट के बाद आप इसे फ्राई कर रहे हो तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पर इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूँगी। अलट पलट कर मैंने इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इस स्टेज पर हम एक ट्रे में निकालेंगे बिना टिश्यू के, आप भी इसे बिना टिश्यू निकालें। मैंने यहाँ पे इतना बैच फ्राई कर लिया है। आइए अब इसका फाइनल प्रेजेंटेशन बताती हूँ। तो ये है हमारा फैंसी कबाब का फाइनल प्रेजेंटेशन। मैंने कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया है और आपको अब मैं इसको खाकर फीडबैक भी दे दूँ कि ये कैसा लग रहा है। इस वक्त ये गर्म भी है लेकिन फिर भी मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूँगी। ये देखिए इसका इनसाइड लुक, आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी, मटर और कैप्सिकम, आलू, हर चीज़ की क्रंचीनेस भी आपको इसमें जब आप टेस्ट करोगे, बनाओगे तो आपको पता चलेगा। यमी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। आप एक बार रमज़ान में इसे मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे इस कुकिंग चैनल के लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें क्योंकि रमज़ान की आमद है। हर कोई एक परफेक्ट रेसिपी ढूंढता है मेज़रमेंट्स के साथ, और मैं जितनी भी मेज़रमेंट्स के साथ बताती हूँ ये मेरे कैटरिंग ऑर्डर में जाती है, उसी मेज़रमेंट से आपको मैं बताती हूँ। तो मेरी हौसला अफजाई करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।